ओम काली जय महादेव। अगला प्रश्न है अमन भसीन जी का लुधियाना से। वे पूछ रहे हैं, गुरु जी, योग स्थापित होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? ईश्वर संग योग स्थापित होने को हम बहुत नामों से जानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एनलाइटनमेंट, हिंदी में प्रबोधन भी कहते हैं, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष। इन सब शब्दों का मतलब यही है कि हमारा ईश्वर संग योग स्थापित हो गया, क्योंकि जब तक योग स्थापित नहीं होगा इसमें से हमें कोई भी स्थिति मिल ही नहीं सकती। और जिसका योग स्थापित हो जाता है, जो एनलाइटेंड हो जाता है, उसको जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो ईश्वरीय सत्य है, उसका सारा पता चल जाता है अपने आप ही। उसे कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके जो आत्मा है वो पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाती है। सत्य का ज्ञान उसे अपने आप ही मिलने लग जाता है कि क्या सही है, क्या झूठ है। जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, वो उसके अंदर अपने आप ही घटित होने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संस्कृत भाषा में श्लोक पढ़ने लग जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो सत्य है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो बोलेगा तो हमें पता चलेगा, अरे ये बात तो शास्त्र में भी लिखी गई है, क्योंकि वो अपने आप ही हो गया। उसके अंदर वो चीज़ घटित होने लग गई। उसकी जो सोच है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। वो कोई बंधनों में नहीं बंधेगा। वो प्रेम की मूरत बन जाएगा, वो भक्ति की मूरत बन जाएगा। उसका जो अहंकार है उसका क्षय हो जाएगा। और जब अहंकार का अंत होता है तो ईश्वर उस व्यक्ति को अपना इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, अपना यंत्र बना लेते हैं। किस लिए? अपने काम करने के लिए, इस पृथ्वी को अच्छे से रखने के लिए, लोगों के अंदर ज्ञान बांटने के लिए, लोगों को धर्म का रास्ता दिखाने के लिए वो ईश्वर का यंत्र बन जाता है। वो अपने स्थान पे रह ही नहीं सकता जहाँ उसने साधना करी है। उसको वो ज्ञान लोगों में बांटना ही होता है। वो अंदर से आता है कि मुझे लोगों का कल्याण करना है, लोगों को रास्ता दिखाना है, लोगों के अंदर वो ज्योति जगानी है, जिससे उनके अंदर भी सत्य का प्रकाश पूरी तरह से फैल जाए। वो बहुत दुखी होता है जब लोग अज्ञानता में उनका नाश होने लग जाता है। जब असुरीय शक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कार्यान्वित हो जाती है, तो ईश्वर की कृपा होती है। किसी ना किसी को वो प्रबोधन प्रदान करके, एनलाइटनमेंट प्रदान करके अपना यंत्र बना लेते हैं। तो अगर देखा जाए, जो आपका प्रश्न है कि सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि ईश्वर उसको अपना यंत्र बना के अपने कार्य में उसको प्रयोग करते हैं। इसके लिए अगर हम जीवनी देखें बुद्धा जी को जब एनलाइटमेंट मिला, जब उनको बोध प्राप्त हुआ, तो वो अपना स्थान छोड़ के लोगों के कल्याण में लग गए। वो कुछ कर ही नहीं सकते थे और कुछ। वो ईश्वर की शक्ति उनको प्रोत्साहित कर रही थी, उनको अपना कार्य करवाने के लिए उनको बोल रही थी, तुम निकलो यहाँ से, तुम लोगों के बीच जाओ, लोगों के बीच जाके उनको सत्य का ज्ञान दो। और ये बुद्धा ने करके दिखाया। और कितने हम एग्जाम्पल्स लें, गुरु नानक जी ने ऐसा ही किया। पूरा देश उन्होंने घूम डाला लोगों को सत्य का प्रकाश दिखाने के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसा ही कार्य किया, विवेकानंद ने ऐसा कार्य किया। ये तो हमारे हिंदू धर्म में एक से एक बड़ा प्रमाण है कि जब जिनको प्रबोधन हो गया, जिनको ईश्वर संग जुड़ाव हो गया, वो जन कल्याण के कार्यों में पूरी तरह से लग गए। अब ईश्वर चाहे उनसे भक्ति के कार्य कराए, चाहे उनसे कोई सामाजिक कार्य कराए, चाहे उनसे अपने पृथ्वी को सुंदर बनाने के कार्य कराए, वो कुछ भी करा सकता है, क्योंकि उनका तो अहंकार ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित हो गया। जो ईश्वर उनसे कराएंगे वो कर देंगे। और जब उनका जाने का समय होएगा, वो पूरी तरह से संतुष्ट होके, पूर्ण होके इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे। तो यही है सबसे बड़ा प्रमाण कि ईश्वर उनको अपना यंत्र बना लेते हैं। आप सबको मेरा ओम काली।